भैया जी, आज दिन है फ्राइडे और आज तारीख है 23 जुलाई 2021 और वक्त थोड़ा सुबह के 6। तो आज का वीडियो एकदम अलग होने वाला है आज तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं ना उनके कंपैरिजन में, क्योंकि आज पहली बार हम लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। अब ये कैंपिंग का प्लान कैसे बना उसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बैक टू द पास्ट। हाँ, तो ये बात है 13 जुलाई शाम 7 बजे की, जब मैं कोई न्यू जगह सर्च कर रहा था और तभी मुझे आशीष भाई का कॉल आता है। सुनना, मेरा एक दोस्त रिसेंटली हरिश्चंद्रगढ़ गया था। बहुत ही कमाल की जगह है, अपन भी जाते हैं क्या? और उससे भी अच्छी चीज, अपन वहाँ पे रात में कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो बस उस वक्त हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम कैंपिंग करेंगे। तो एक कैंपिंग करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? देखो भैया, टेंट तो बोलना नहीं, क्योंकि वो तो चाहिए ही। इनफैक्ट अभी वही लेना है, क्योंकि मच्छरों के साथ हमें रात में गुजारनी। तो जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है जिगरा। अब आप पूछोगे कि जिगरे की क्या बात है इसमें? तो हम हैं यहाँ और हमें जाना है वहाँ। काफी लंबी जर्नी होने वाली है। हाँ, तो अभी सामान की बात कर लेते हैं। ट्रैकिंग का सबसे पहला नियम, जितना कम हो सके उतना कम सामान लो। जो जरूरी नहीं है उसे बाहर फेंक दो। देखो भाई, अगर ज्यादा सामान लोगे तो कुछ ऐसी हालत होगी। अपना पूरा कवर्ड लेके घूम रही है और अभी फट रही है। और दूसरी चीज, सुबह निकलने से पहले कुछ खाने के लिए जरूर ले लेना। तो बस ये सब करने के बाद आप फाइनली निकले। तो भैया, आज मुंबई गरज भी रही है और बरस भी रही है। इतनी जोर से बारिश हो रही है ना, रोड स्विमिंग पूल बन जा रहे हैं। और आज तकरीबन 5 बजे तक ऐसी ही बारिश होने वाली है। अभी मैंने जस्ट वेदर ऐप में चेक किया हो। तो भाई मुंबई का, अगर आज भी तुम घर में बैठे हो तो लालच है तुम पे। आज वक्त है बाहर निकल के बारिश के मजे लेने का। और आप मेरे सामने देख सकते हो, वो है आशीष भाई और संदीप भाई और जुगेश भाई आज हमारे साथ में, क्योंकि आज उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिली, तो इसीलिए आज हम लोग 3 लोग ही जा रहे हैं। अरे भाई, क्या पानी है यार, पूरे आधे टाइम में पानी करने चले गए। वाह भाई वाह, क्या व्यू है यहाँ सामने। फिलहाल तो मेरे लेफ्ट साइड में भी बहुत कमाल का व्यू है। देखने में एकदम योसन मार्ग लग रहा है कश्मीर का। और भाई रोड की तो क्या कहने, यहाँ हमारी कांस्टेंट स्पीड है मिनिमम 70 और बाकी हम लोग 80-90 तो चला ही रहे हैं। और बारिश नहीं हो रही है ना, इसीलिए हम लोग और तेज जा पा रहे हैं। और अभी 34 किलोमीटर्स ना, ये रोड एकदम सीधा है, कहीं भी हमें टर्न नहीं मारना है। और हम इगतपुरी होते हुए जाएंगे, तो इसी बहाने मैं पहली बार इगतपुरी भी देख लूंगा। वैसे तो मैंने काफी चर्चे सुन रखे इगतपुरी के, वो भी बहुत कमाल की जगह है और आज देख भी लेंगे। पहाड़ और फॉग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना कतई जहर। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा। फिलहाल तो ये फॉग बहुत लाइट है, मुझे दूर का भी दिख रहा है। पिछली बार जब लोनावला गया था ना, तो इससे बहुत ज़्यादा थिक फॉग था। मुझे 5 मीटर दूर का भी आदमी नहीं दिख रहा था, इतना थिक फॉग। तो भैया, यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। तो पहले रेस्टोरेंट देखे थे, वो हम लोग को ज़्यादा मज़ा नहीं आया उसमें, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी खाना खाएंगे। हाँ, तो ये अभी हम लोग खाने के लिए रुके और रोटी वगैरह खा रहे हम लोग। और राइस भी हमारे यहाँ ही है, लेकिन राइस हम लोग कम खाएंगे, क्योंकि राइस खाने के बाद ना बहुत नींद आ जाती है और हमें 4 घंटे का ट्रैक करना है। तो अभी हम लोग तकरीबन 150 किलोमीटर पार कर चुके हैं, खाली 50 किलोमीटर और बचा है। और अभी टाइम हो रहा है 12। तो कल मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि 10 या फिर 11 बजे तक हम लोग ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाएंगे, बट 12 यही बज गए। अब पता नहीं ट्रैक करते करते ऊपर कब जाएंगे। ऊपर जाते जाते मेरे को लगता है 5 तो बज ही जाएगा। और जैसे 5 बजा तो भाई वही टेंट लगाएंगे और वही सो जाएंगे। और ये हमारी राइस भी आ गई। और भाई अभी ना मेरी गर्दन बहुत तेज़ की दुख रही है। हेलमेट में अच्छा बहुत है, अगर कभी गिर भी गया तो जान बचा लेगा ये, लेकिन इतना वजन है ना कि गर्दन दुखने लग जाती है मेरी। तो अभी हम खाएँगे और फिर निकलेंगे। हाँ तो जी, चलो अभी 60 किलोमीटर पर। कितना किलोमीटर हुआ? 60 किलोमीटर है। एकदम रफ्तार में निकलेंगे डायरेक्ट। 10 किलोमीटर एकदम सीधा ही रास्ता है ना, 10 किलोमीटर तो ठीक है ना। तो खाना तो भाई काफ़ी अच्छा था। अभी रास्ता भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, एकदम पथरीला और पॉटहोल वाला रास्ता है। और यहाँ पे ना ठंड थोड़ी बढ़ गई है, हाथों में ठंडी लग रही है मुझे। बाप रे, ट्रक पलटी हो गया पूरा। क्या हुआ?
ऐसा बिल्ला पलटा ना तो क्या सकता है। सुबह ट्रक गिरा हुआ देखे, अभी पलटा हुआ देखे, अभी फूटा हुआ ट्रक भी मिलेगा आगे। तो अभी हम लोग हैं वासली गांव में और पीछे हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि बीच में हम लोग रास्ता भटक गए थे। हम लोग ने देखा है नहीं कि भाई गूगल मैप बीच में अटक गया है, तो उसी के सहारे हम लोग चलते रहे। फिर 3 किलोमीटर आगे जाके हम लोग ने नोटिस किया कि भाई गूगल मैप तो बंद हो गया है, तो फिर हमें वहाँ से वापस यू टर्न मार के आना पड़ा। व्यू आ रहा है यार यहाँ से, और एक बार फिर हम लोग रास्ता भटक गए। गूगल मैप हमें ये वाला रूट दिखा रहे, लेकिन सब लोकल बोल रहे कि अपने को वहाँ से राइट मारना था। तो पीछे हम लोग को एक अंकल मिले, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से हरिश्चंद्रगढ़ अभी भी 3 किलोमीटर और बचा है। और पहले मुझे लगा था कि 4 घंटे का ट्रैक है, बट फिर उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ 2 घंटे का ही ट्रैक है, वो भी अगर आप कोंकण काड़ा जा रहे हो तो। अगर हरिश्चंद्रगढ़ जाओगे तो आराम से 1 घंटे में पहुंच जाओगे। करेक्शन, अगर आप कंटिन्यूस चलते हो तब आप 1 घंटे में हरिश्चंद्रगढ़ पहुंचोगे, वरना हमारे जैसे 10 ब्रेक लोगे तो 2 घंटे में भी नहीं पहुंचोगे। क्या पार्किंग? अरे पावती रहता है किती दूर आहे दादा इथून मग? आता थोडे काय अडचण नाही. समोर आहे का? और पार्किंग के लिए कुछ है क्या? 47 नाही आमचे फॉरेस्टची पार्किंग आहे ना, अच्छा फॉरेस्टची पार्किंग आहे काय? तिथं लावले ना तुम्हाला पार्किंगचे पैसे नाही झाले. गाडी वगैरे सेफ रहते ना? हा ते पावती. तो सामने वाटरफॉल देखो यार, कितना बड़ा वाटरफॉल है। अब आई डोंट नो कि वहाँ पे जाने का कोई रास्ता है या फिर ऐसे दूर से देखने के लिए हो। मतलब अभी यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर देते हैं। हाँ तो जी, यहाँ से होता है ट्रैक शुरू। ये है यहाँ पे सीढ़ियाँ, और तकरीबन 1 घंटा हम लोग को लगेगा हरिश्चंद्र फोर्ट के जाने के लिए, और 1 घंटा हमको लगेगा कोंकण काड़ा जाने के लिए। और हमारा मेन मकसद है कोंकण काड़ा, क्योंकि वही हम अपना कैंप सेट करेंगे। तो हरिश्चंद्रगढ़ जाने के लिए टोटल 3 रूट है बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। जो सबसे पहला और आसान रूट है वो है पाछानी वाला, जो कि आपको इगतपुरी से 3 घंटे लगते हैं। सेकंड और जो थोड़ा डिफिकल्ट रूट है वो है खिजरेश्वर वाला, जहाँ आपको अप हिल क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। और जो थर्ड और सबसे डिफिकल्ट रूट है वो है नाराची वाट, जो खाली प्रोफेशनल ट्रैकर्स के लिए होता है। अब हम तो भाई एकदम एडवेंचरस है, खतरों के खिलाड़ी, खतरों से तो न्यू बाय हार्ट से खेलते हैं, इसीलिए हम लोग जाएंगे सबसे आसान वाले रूट से, क्योंकि खतरों से तो नहीं लगता मगर पहाड़ पे चढ़ने से लगता है। तो देखो, ज़्यादा का जो भी ट्रैकिंग वाले ट्रिप होते हैं ना, मैं उनका अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे चढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट ये एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र के 4th हाईएस्ट पीक पे। मैं तो इतने में सांस फूल गई। भाई की इज्जत है। देखो भैया, ट्रैवल इज माई पैशन, मगर जब बाइक से की जाए तब। तो चढ़ के हम लोग का जस्ट 5 मिनट हुआ था और हम लोग ने अपना पहला ब्रेक लिया है। ये खुद को बॉर्न ट्रैवलर बोलते हैं। ट्रैवल इज माय पैशन। और उधर एक और बैठे। मेन हम लोग ज़्यादा थके हुए क्यों है, क्योंकि 200 किलोमीटर पहली बार बाइक से चलाए, और 200 किलोमीटर नहीं, मैं लिख के देता हूँ 230 किलोमीटर चलाए होंगे। 30 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा चला ही हो गए हम लोग ने। इतनी बार रास्ता भटके हम लोग। हम लोग 5 मिनट का ब्रेक तक नहीं लिए और सीधा ऊपर चढ़ गए, इसलिए हम लोग ज़्यादा थक गए। चलो भाई, ब्रेक टाइम हुआ, वापस काम पे लग जाओ। तो फिलहाल सभी लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम बस अकेले जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। बाकी आज ना मुझे बहुत अलग लग रहा है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, हम लोग कोई ट्रिप पे जाते, सुबह जाते, 12 बजे पहुंच जाते, फिर 3-4 घंटा टाइम पास करते हैं, 4 बजे हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और 7 बजे तक घर पहुँच जाते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 बजे हम लोग लोकेशन पे पहुँचे भी नहीं है। मुझे लगता है चढ़ते चढ़ते 7:30-8 तो बज ही जाएगा। हमारा पानी भी एक तो ख़त्म हो गया, मुझे इतनी देर से प्यास लगी, पी गया। और हम लोग ने वहाँ से स्टार्ट किया था, अगर आपको वो ब्रिज दिख रहा होगा तो। इतना पर आ चुके हैं, कमाल का व्यू है यार, मगर ऊपर इससे भी अच्छा व्यू है। देखो भैया, कैंपिंग करने आए और खुद आग जला के खाना नहीं पकाया तो कैंपिंग करने क्यों आए। तो अभी हम लोग ने अपना पहला असली हॉल्ट लिया है। थक काफ़ी गए थे, इसलिए थोड़ा ड्रग लेने के लिए हम रुके थे। ड्रग यानी कि हमारा ड्रग यही है, और यहाँ पे हमारा चूल्हा तैयार हो रहा है, और ये हमारा आदि मानव। तो पहले हम लोग प्लान ये किए थे कि सबसे टॉप पे जाके हम लोग वहाँ पे अपना नगेट बना के खाएंगे, लेकिन अभी इतनी बारिश हो रही है ना, तो शायद ही हम लोग को वहाँ कोई जगह मिले बनाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग को ये गुफा जैसी एक जगह मिली है, तो यही हम लोग अपना कैंप सेट नहीं करेंगे, खाली खाना पकाएंगे।
और खाना पकाएंगे, खाना खाएंगे तो ताकत आएगी, फिर और जल्दी ऊपर चढ़ेंगे। हाँ तो भैया आग हमारी लग चुकी है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अभी नगेट डालेंगे और ये हमारी प्लेट है। तो अभी पकड़ो, इसी बात पे पकड़ो इसको। नगेट का पूरा फालूदा बन चुका है। तो ये है आउटडोर किचन विद योर नवाब। तो अभी दिक्कत क्या हो गई है कि पूरा टूट रहा है अंदर से, ये एकदम नरम हो चुका है ना ये। तो ये हमारा पहला बैच बन के रेडी है, ये दूसरा बैच बन रहा है। तो सबसे, अरे यार संभालो, बाजू में बैठा हुआ है। देख अब टेस्ट करते हैं इसको यार। घर में तो अच्छा है, मगर और भी अच्छा क्यों लग रहा है पता है? कैंपिंग करके खा रहे इसलिए एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है। जो हमेशा का सपना था कि बाहर जाऊं और ऐसे खुले में पाऊँ खाना। और अभी हम लोग थोड़ा ज़्यादा डाल दें क्योंकि आग अभी बुझने वाली है और इतना सही बचा है अभी। तो जल्दी खाते और निकलते हैं अभी, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होगी ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये हमारा हॉल्ट पूरा हो चुका है और देख लो भाई, कच्चा वच्चा कहीं फैलाया नहीं हम लोग ने। तो अभी निकलते हैं। आशीष भाई और संदीप भाई आगे निकल चुके हैं, मेरे से बहुत आगे निकल चुके हैं वो भी। और अभी ना मुझे पता नहीं अभी गोप्रो में कितना मैं नज़र आऊँगा, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो भाई मैंने तो ये सोचा था कि अंधेरा होने तक हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट तक तो पहुँच ही जाएंगे, बट अंधेरा तो यही हो गया और चारों तरफ फॉग ही फॉग है। अभी ना ट्रैकिंग करने में बहुत दिक्कत होगी हम लोग को। हॉल्ट हम लोग ने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, मगर ज़रूरी भी था क्योंकि 230 किलोमीटर चलाया और हम लोग ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिए, इसीलिए ये हॉल्ट मैंडेटरी था। हाँ तो भैया ये डे ट्रैकिंग तब्दील हो चुकी है नाइट ट्रैकिंग में। अभी वक्त हो रहा है 7:40 ही हो रहा है, 8-9 बजे तक। और पीछे अभी हम लोग ने एक साइन बोर्ड देखा, वहाँ लिखा था हरिश्चंद्रगढ़ अभी 1 किलोमीटर और बचा है। और आपके लिए एक प्रो टिप, अगर आप पहली बार हरिश्चंद्रगढ़ जा रहे हो तो कभी भी, मेरा मतलब है कभी भी नाइट ट्रैकिंग का सोचना नहीं। इसकी 2 वजह, सबसे पहली बात तो आपको रास्ता मिलेगा ही नहीं, और दूसरा ये आपकी आखिरी ट्रिप भी हो सकती है, क्योंकि एक गलत कदम और आपकी पूरी संतुलन खत्म। अब यहाँ से हरिश्चंद्रगढ़ और 10 मिनट का रास्ता है और हमारे साथ अभी 4 लोग और जुड़े, वो भी नाइट ट्रैकिंग के लिए आए। तो ऐसे ही हम लोग अंधेरे में चलते रहे और फाइनली हम लोग हिम्मत हार गए और हरिश्चंद्रगढ़ पे हम लोग ने अपना टेंट लगा दिया। देखो भाई अंधेरा इतना हो गया था ना कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, और फिर मुझे अपनी एक गलत कदम वाली बात याद आ गई, इसीलिए रात में रिस्क कम सेफ ज़्यादा खेलो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिश्चंद्रगढ़। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और कल रात की भारी ट्रैकिंग के बाद भाई हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना, हम लोग कोंकणकाड़ा तक पहुँचे नहीं। इनफैक्ट शायद से हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ तक भी नहीं पहुँचोगे ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोग ने भाई बीच में टेंट लगा लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा रात हो गई थी और जो 4 लोग थे वो आगे निकल गए थे हम लोग से, और हम लोगों को कुछ रास्ता ही नहीं समझ आता इतने अंधेरे में। और हम लोग ने बोला कि भाई अभी नींद भी आ रही है, रास्ता भी नहीं दिख रहा, तो टेंट लगा ही देते। और ये हमारा टेंट है, फिलहाल 3 लोग का टेंट है ये। और आशीष भाई और संदीप भाई तो बाहर चले गए अभी। अब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग कल रात को बॉनफायर लगा के बैठे थे। कल रात को इतना अंधेरा था ना कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया। और कल रात को हम लोग कुछ 8:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए थे, और वहाँ एक होटल था, वहाँ हम लोग ने खाना वगैरह खाया। और फिलहाल ये है हमारा टेंट, कुछ बाहर से ऐसा दिखता है। और ये टेंट मैंने अकेले ने लगाया है, वो भी अपने पहले ट्राई में। और अभी फिलहाल यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश गिर रही है और ठंड भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और हमारे जो भी कपड़े थे ना सब गीले हो गए। कल रात को इतनी ओस पड़ी थी ना, हमारे जूते वगैरह। और फिलहाल अभी हम लोग अपने जूते को गर्म किया है, अभी ये सूखेगा तो नहीं बट गर्म तो कर ही सकते हैं हम। और यार व्यू देखो यहाँ का। और कल रात को मुझे लगा था कि भाई बहुत गहरी खाई होगी, बट इतनी भी गहरी नहीं है, मैं ज़मीन को बहुत आराम से देख सकता हूँ। और वहाँ पे एक मंदिर भी है, अगर आपको दिख रहा होगा फॉग में तो। हाँ तो अभी सीन कुछ ऐसा है, हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग कोंकणकाड़ा तक नहीं जाएंगे, क्योंकि फिलहाल उधर जाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप देख सकते हो भाई इतना ज़्यादा फॉग है। और जो मेन चीज़ है व्यू पॉइंट, वो तो हम लोग को दिखेगा नहीं, वहाँ भी हमें फॉग ही दिखेगा। तो खाली फॉग देखने हम क्यों जाए, फॉग तो हमें यहाँ भी दिख रहा है। और ये आशीष भाई कल रात को कैसी नींद आई? बहुत ही खूबसूरत नींद आई, इतना प्यारा मौसम, लेकिन ट्रैक करते करते जो हमारी, आप समझ जाओ, वो हुआ है बहुत नेक्स्ट लेवल। व्हाट आई थिंक ट्रैवल इज माय पैशन, ट्रैवल इज माय पैशन, ट्रैवल इज माय पैशन, हैशटैग ट्रैवल पैशन। हाँ तो जी अभी हमारा ब्रेकफास्ट टाइम, और ब्रेकफास्ट में हम लोग खा रहे हैं माँ की दाल और बाप के चावल। और कल रात को भी हम लोग ने यही खाना खाया था, बट
खाना है बड़ा कमाल है, बहुत टेस्टी खाना है। और ट्रैकिंग ना भाई बहुत टफ थी, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी टफ होगी। और मेन दिक्कत हम लोग को रात में आ गई थी। पहली बात तो इतना अंधेरा, ऊपर से इतना सारा फॉग। फ्लैश लाइट ऑन कर दिए फिर भी कुछ नहीं दिख रहा था हम लोग को। बट स्टिल मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि मजा नहीं आई। ऑब्वियसली भाई मजा तो आई, क्योंकि हर रोज ऐसी चीजें करने नहीं मिलती अपने को। तो अभी पहले खाना खा लेते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। हाँ तो भाई अब जाने का वक्त हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 10:30। अभी नीचे उतरते हैं और सब बातें नीचे आके करेंगे। कैंप वगैरह सब हम लोग ने अभी पैक करके अंदर डाल दिया। हाँ तो भैया देख लो, कल रात को अंधेरा तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे एक ऐसी रिवर है और लगभग हम लोग नीचे पहुँच ही गए। चढ़ने के टाइम बहुत टाइम लग गया था, मगर उतना एकदम आराम से गए हम लोग। अब तक एक ब्रेक भी नहीं लिया हम लोग ने। और अच्छा हुआ हम लोग कोंकण काड़ा नहीं गए, क्योंकि वहाँ से जो भी लोग नीचे उतर रहे थे ना, हर कोई सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि कुछ दिखाई नहीं हम लोग को। लो जी आखिरकार पहुँच ही गए नीचे। और ये रहा एंट्री पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और उतरने के टाइम हम लोग को काफ़ी कम टाइम लगा, कुछ 45 मिनट्स में हम उतर गए थे। लेकिन चढ़ने का हम लोग को 3 घंटा लग गए थे, क्योंकि उतरने के टाइम हम लोग ने खाली एक ही हॉल्ट लिया था। और मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हो, खासकर कि बाइक से, तो ये तो भूल ही जाना कि आप 1 डे ट्रिप में आ जाओगे। आपको वहाँ पे स्टे करना ही पड़ेगा। बट अगर आप ट्रेन वगैरह से या फिर बस वगैरह से आते हो तो शायद से आप जाके वापस आ सकते हो एक ही दिन में। तो बस आज के इस वीडियो को ये पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी तो कमेंट भी कर सकते हो। शेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। और बस मिलता है आपसे वीडियो में। बाय, पीस आउट। लेट्स से पूरा